जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वनवास जाने से पूर्व माता सीता ने सरयू नदी को ये वचन दिया था कि जब वो अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके सकुशल अयोध्या लौट आएंगी तो वो सरयू नदी में अपनी पूजा अर्चना करेंगी। और अपने वचन के अनुसार जब वह वनवास से लौटे तो माता सीता अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के पास चली गईं। जब राम भक्त हनुमान ने दोनों को जाते देखा तो वो उनका पीछा करने लगे और वहां जाकर चुपचाप एक वृक्ष में छिप गए और माँ सीता और लक्ष्मण को चुपचाप देखते रहे। उधर माता सीता ने सरयू नदी के किनारे हवन कुंड की पूरी तैयारी कर ली और पूजा आरंभ की। तब माता सीता ने लक्ष्मण को कहा कि वो सरयू नदी से थोड़ा जल लेकर आए। जैसे ही लक्ष्मण जल लाने के लिए सरयू नदी में उतरे उसी समय वहाँ पर अघासुर नाम का एक राक्षस नदी से बाहर निकला। जब माता सीता ने राक्षस को देखा तो वो राक्षस की मंशा को भांप गई। इससे पहले कि वो राक्षस लक्ष्मण को निगलता, माता सीता ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए लक्ष्मण को निगल लिया। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण को निगला, उनका पूरा शरीर जल रूपी एक लिक्विड यानी द्रव्य में परिवर्तित हो गया और ये पूरा का पूरा द्रव्य जो लिक्विड था एक कलश में समा गया। उधर हनुमान जी ये सब देख रहे थे। जैसे ही हनुमान जी ने ये देखा वो तुरंत वृक्ष से उतरे और उन्होंने वो कलश उठाया और लेकर सीधा श्री राम के चरणों में पहुँचे और श्री राम को पूरी कहानी विस्तार से बताई। हनुमान की पूरी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान को बताया कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता था जब माता सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी एक तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे जिससे कि अघासुर नाम के राक्षस का वध हो सके। इसको सुनने के बाद हनुमान जी ने उस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस जल को नदी में सरयू नदी में जाकर बहा दिया। जैसे ही सरयू नदी में वो जल गया, नदी से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकली और अघासुर उन लपटों में जलकर भस्म हो गया। अघासुर की मृत्यु होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और फिर से उन्हें एक नया जीवन दान मिला। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ टुडे। थैंक यू।